Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. दोस्तों, आज का जो स्टोरी है वो वाइल्ड बोर के ऊपर है। मैं पहले भी डाल चुका हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वाइल्ड बोर को छेड़ना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। एक स्टोरी मैंने डाली थी कि वाइल्ड बोर ने एक टाइगर को इतनी बुरी तरह घायल किया था जब टाइगर उसको पकड़ने गया था कि बाद में इंजरी की वजह से उस टाइगर की भी डेथ हो गई थी। वाइल्ड बोर यहाँ हो चाहे यूएस में तो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, पेंसिल्वेनिया और कई ऐसे काउंटीज़ हैं जब बहुत बड़े बड़े वहाँ के जंगल में होते हैं, तो वो आदमियों को देखते ही अटैक भी कर देते हैं। जहाँ खतरा महसूस करते हैं वो अटैक करते हैं। कोई भी जानवर करता है जब खतरा महसूस करता है। और हिंदुस्तान में ये एस्टिमेटेड है कि वाइल्ड बोर के अटैक से पिछले कुछ सालों में करीबन 220 लोगों की मौत हुई। तो वाइल्ड बोर को कोई भी, चाहे टाइगर ही क्यों ना हो, हल्के में नहीं लेता है। बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, बहुत फुर्तीला होता है, और ख़ासकर जिनके टस्क होते हैं वो तो और डेंजरस होते हैं। मैंने भी एक पहले स्टोरी डाली थी कि टायर बस्ट कर दिया था मेरे फादर की गाड़ी का, जीप का। उस ज़माने में विलीज जीप चलती थी और टायर बस्ट कर दिया था। तो ये स्टोरी भी उत्तर प्रदेश की है, तराई की है। जब खेती होती है तो ये वाइल्ड बोर और नीलगाय सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो वैसे ही बहुत शिकायत लग के किसान आ रहे थे, मुखिया जी जो उनके गांव के थे या प्रधान बोलिए, कि भाई आप कुछ करिए। उनके पास एक डबल बैरल थी कि आप इसको या चल के मारिए, हमारे यहाँ खेतों का इतनी मेहनत से हम पैदावार कर रहे हैं और ये रातों रात खेत ख़त्म कर दे रहे हैं। नहीं देंगे तो हम फिर अपना डिसीजन लेंगे। अब उनका डिसीजन क्या होता है, जहर दे देना या तीर धनुष से मार देना। जिसके पास बंदूक नहीं है कुछ ना कुछ तो पैत्र करेगा। पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था कि वाइल्ड बोर की रेपुटेशन के बारे में सब जानते हैं। तो जब प्रधान जी के पास आए तो उनसे बोला कि आप सोल्यूशन निकालिए और इनको ख़त्म करिए। इन्होंने भी बोला कि सोचता हूँ मैं कैसे करूँ, क्योंकि अगर आप वाइल्ड बोर को मारना होता आपको परमिट लेना होता। उन्हीं दिनों इनका प्रधान जी का जो लड़का था वो शहर से आया हुआ था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था कहीं, वो शहर से घर गया हुआ था गांव। तो वो बैठा हुआ ये बात सुन रहा था। 21-22 साल का लड़का था और उसने एनसीसी ले रखी थी पहले से ही। अब देखिए एनसीसी में क्या होता है, वो शूटिंग कराते ज़रूर है ट्रेनिंग के लिए, है ना, बट वो टारगेट शूटिंग होती है या फिर कभी ग्राउंड पे ले जाते हैं कि भाई दुश्मन आ रहा है तो आपको कैसे मारना है। बट हंटिंग इज़ अ डिफरेंट जॉब। अलग ही स्किल चाहिए हंटिंग के लिए। जंगल में जाना, खतरा देखना, मौका देखना, कैसे टारगेट करना ये देखना, और फिर शूट करना। जितना मुश्किल एक टाइगर को सॉर्ट आउट करके हंट करना है उतना ही मुश्किल, हालांकि जंगली सुअर बहुत दिखते रहते हैं। तो जब उस लड़के ने अपने पिताजी को बोला कि मैं जाना चाहूँगा, तो प्रधान जी ने बड़े हल्के मन से उसको बोला कि भाई तुम्हें शिकार का तो तजुर्बा है नहीं, तो मेरी तो तुम्हें भेजने की हिम्मत नहीं है। और वो व्यस्त थे किसी काम में, तो वो ढूंढ रहे थे कोई शिकारी अगर अगल बगल का मिल जाए तो उससे बोल दे। बहरहाल जब लड़का उनसे इंसिस्ट करने लगा कि नहीं मैं कर लूँगा, और एक लोकल आदमी चले जाएगा उनके साथ में जो खुद भी शिकार करता था, बट उसके पास बंदूक नहीं थी, यानी बंदूक एक डबल बैरल। तब फिर पिताजी उनके मान गए जब लोकल लोगों ने कन्विंस किया कि हमारे लोग साथ में इनके रहेंगे। तो उन्होंने तय किया कि परमिट के लिए जब अप्लाई किया तो प्रधान जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग अक्सर मिलते रहते हैं। तो उनको वो परमिशन मिल गई कि भाई खेतों का नुकसान हो रहा है, जंगली सुअर का बहुत बड़ा जो है एक ग्रुप आया हुआ है और वो खेतों का नुकसान कर रहा है, तो उसकी परमिशन आप दे दी। तो उन्होंने जो भी डीएफओ थे, रेंजर थे, उन्होंने जो है उसकी परमिशन इनको दे दी। ये तय हुआ कि एक दिन बाद सुबह ये जाएंगे और वो दोनों लोग गांव से आ जाएंगे और इनको लेके उस स्पॉट पे चले जाएंगे जहाँ खेत था ऐसा,
ये आप देख रहे हैं ना, ये पोस्टर, ये तराई का ही है। ये देख रहे हैं ना, ये शुगर केन टाइगर्स जो हैं उनमें से एक टाइगर है ये। तो बस या तो वहाँ शुगर केन बहुत ज़बरदस्त होता है, बाकी सब खेत होता है, मटर होता है, सरसों होता है। तो ये किसी भी खेत का नुकसान, जब घुस जाते हैं ना तो रात भर में रौंद देते हैं। तो उसके एक रात पहले तो जो गांव वाले थे इन्होंने आवाज़ करके दूर से भगा दिया उनको, वो भाग गए खेत छोड़ के। बट दूसरे दिन ये प्रधान का लड़का इनके साथ चला आया डबल बैरल लेके, जिसको शिकार का तजुर्बा नहीं था। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि शिकार करना, क्योंकि मैं बचपन से बहुत फादर के साथ जीपों में गया हूँ। मैं चाहे वो 13-14 साल का भी हो गया था, अच्छी खासी मेरे को नॉलेज थी और फादर जानते थे कि मैं यूज़ करता हूँ गन को। बट कभी भी जीप के नीचे मेरे को उतरने नहीं देते थे जब वो बैठते थे और जंगल के थ्रू जाते थे। अगर उतरना है आपको थोड़ा सा अपने को रिलीव करने के लिए कहीं, तो सब इकट्ठे ही उतरते थे और एक आदमी कोई भी जो गन वाला था वो तैनात रहता था। क्योंकि जैसा मैंने हमेशा बोला कि जंगल में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। आप जो चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करते हो वो एकदम से आपके सामने आ जाती है। बहरहाल ये लोग पहुंच गए और एकदम अर्ली मॉर्निंग निकले। अर्ली मॉर्निंग इन्होंने देखा कि जो थोड़ा सा जंगल का इलाका था खेत की तरफ जो आ रहा था, अगल बगल गन्ने के खेत थे, बीच में एक पैच था जिसमें ये सब मटर शटर जो भी लगा होगा वो लगा हुआ था। तो ये तय हुआ कि एक मोटा पेड़ था उसके पीछे आड़ लेके बैठ जाएंगे और फिर टारगेट करेंगे। टारगेट उस लड़के ने सोचा था बहुत सही था कि जो सबसे बड़ा सुअर होगा, वाइल्ड बोर होगा, उसको हम गोली मारेंगे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है शिकार में कि आप गोली कब मार रहे हैं, कि उसको कहाँ लगे, ताकि वो अगर गोली लगेगी तो वो अटैक जरूर करेगा। ये नेचुरल है उसका, किसी भी करे। जब शेर को नहीं छोड़ता तो इंसान को क्या छोड़ेगा वो। इन्होंने एक बहुत बड़ा वाइल्ड बोर देखा जो मेल था, जो डोमिनेंट उस ग्रुप का था। तो ये लड़के ने क्या किया कि उसको जो है बिल्कुल क्लियर नहीं आने दिया कि भाई आ जाए टारगेट पे, ताकि गले गले में कहीं मार के गोली मारे आप। फिर शूटिंग एंड हंटिंग हमेशा एक अलग स्किल है। जंगल पे जाना, अगर ज़रा भी हाथ कांप गया तो आप अपने टारगेट में जहाँ भी मारना चाहते हैं, और बेसिकली कहते ही हैं कि टारगेट में जहाँ भी आप मारे थोड़ा सा नीचे लग जाए दिक्कत नहीं, ऊपर ना जाए कि गाड़ी ऊपर, गोली ऊपर से निकल जाए सर के ऊपर से। तो हमेशा ऐसा शूट करिए कि उसकी बॉडी में, जैसे गले के आसपास आप मार रहे हैं, यहाँ मार रहे हैं, तो ये यहाँ एम ले रहे हैं तो गोली मान के चलिए थोड़ा 1 इंच नीचे ही लगी। ये अमूमन कहा जाता है, मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। जो अच्छे शार्प शूटर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो मार देते हैं जहाँ सोचते हैं। कई हैं, कॉर्बेट साहब उनमें से एक थे, एंडरसन उनमें से एक थे, कि जब मारते थे तो वो देख लेते थे कि हमें मारना कहाँ है। फिर वो परवाह नहीं करते थे कि 1 इंच नीचे लग रही है कि 1 इंच ऊपर लग रही है, कौन सी जगह वो गोली लग रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये लड़का यंग था, इसने एक्साइटमेंट में एक गोली मारी जो उसके कंधे को ब्रश करके चली गई। एम ले रहा था गले का, नाल हिल गई फायर करते समय और वो कंधे को इंजर कर दिया, उसने इंजरी दे दी उसने। और वो एकदम चमक के ये लोग बाहर आए कि भाई वो जैसे वो चमका तो ये सोचा कि गोली लग गई है। तो ये अब यंग ब्लड गलती कहाँ करता है कि अपने को ओपन में ले आया, और वो साथ में वो गांव का आदमी जो साथ में गया था वो भी आ गया। हालांकि वो उनको रोक रहा था कि अभी मत जाइए, बट ये जोश में आ गया कि नहीं, इसको लग गई है गोली, मैं दूसरी भी मार देता हूँ। फायर की आवाज़ से आधे तो जो और सुअर थे वो तो भाग गए पीछे के साइड पे, जंगल के साइड पे। ये वहीं था, वहाँ गिरा। तो ये थोड़ा सा सोचे कि इसको गोली लग गई है, चलो दूसरी गोली भी मार देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा खेत की तरफ अंदर घुसे, वो उठा तो गुस्सा उसको ऐसे ही था क्योंकि उसके कंधे को चीरती हुई गोली गई थी। वो LG की गोली लेके गया था और 4 नंबर भी ले गया था। तो 4 नंबर से भी मैंने एक शिकारी की स्टोरी सुनी है कि उसने एक लेपर्ड मार दिया था क्योंकि क्लोज रेंज में था, और लेपर्ड के हेड पे उसने मारा था क्योंकि बहुत ही क्लोज 8 से 10 गज की दूर पे था, और वो वहीं के वहीं गिर गया था और काफ़ी बड़ा घाव हो गया था
क्योंकि 4 नंबर का मतलब छोटी गोलियां जरूर होती है बट वो स्प्रेड करके निकलती हैं। बेसिकली उनको बर्ड्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। एली की गोली आती थी, मेरे को याद है फादर के पास स्टॉक करता था, 1-2 कंपनियों की और भी मंगाते थे, फिर मैं कभी बताऊँगा, कभी याद आएगी। मैंने बहुत प्रिजर्व करके वो गोलियां रखी थी। फादर की राइफल रखी थी, डबल बैरल रखी थी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस समय मैं आसाम गया हुआ था, हमारे परिवार के एक इंसान ने कूड़े के दाम पे वो सब बेच दी, क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी थी। मदर खुद नहीं रखना चाहती थी आर्म्स को घर में, तो कोई डीलर था, उससे इन्होंने बात करी और बेच दिया बगैर मेरे को बताए। पेपर सब थे घर पे। इवन जो मैं फादर वाली फ़ोटो आपको दिखाता हूँ कि लेपर्ड काफ़ी तो मेरे फादर दे चुके थे अपने शिकार, बट एक जो उन्होंने बचा के रखी थी जो लखनऊ तक में थी, जिसकी जो फ़ोटो लगी हुई है, वो भी लेपर्ड की खाल भी बेचती थी उसी डील में, तो बिल्कुल कूड़े के दाम पे बेच दी थी। 0.280 रॉस आज के टाइम पे एंटीक है, पता नहीं कितना दाम लगता है अगर वो हाथ में होती। हो सकता है उसको ऑक्शन में हम बेच सकते थे, वो तो उसी समय बैन हो गई थी। मेरे फादर जब यूज़ करते थे 60-70s में आते, क्योंकि वो बैंड बोर हो गया था, उसकी रेंज बड़ी ज़बरदस्त होती थी। एनीवे, तो ये जब खेत के अंदर घुसे, वो गुस्से में था ही, इनको देख लिया, और इससे पहले कि ये अपने कंधे पर रख के चल तो आ रहे थे, फिर इन्होंने बंदूक नीचे कर दी देखने के लिए कि गया कहाँ है, दिख नहीं रहा था। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी कोई चीज़ खेत के अंदर है, तो इसने दबा लिया, और दबा के फिर जो उसने चार्ज किया इनकी तरफ, तो इससे पहले कि ये रिएक्ट करते, उसने आके इनके पेट पे बहुत कस के वार किया, और उसके जो टस थे इनके पेट में घुस गए। अब हुआ क्या कि जो गांव का आदमी था वो सोचे कि प्रधान जी के लड़के को गिरा दिया है, और बंदूक चिटक के इनकी हाथ से निकल गई अलग। वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया, इतना तेज आया। इतना बलशानी जानवर होता है वाइल्ड बोर, इतना दम, फुल ऑफ मसल्स, और इतना एजाइल और इतना स्पीडी कि वो अंदाज़ा नहीं है। जो जंगल में उनको इनकाउंटर कर चुके हैं सिर्फ वो जानते हैं। तो हमारे फादर तो हमेशा बोलते थे कि वाइल्ड बोर को जंगल में अगर देखो तो कभी छूना भी नहीं, कि आप पक्का है कि आपका हाथ हिलेगा, आपने इधर उधर उसको गोली मार दी तो मरते मरते आपको खा ले जाएगा। तो ये बात सही हुई प्रूफ इस स्टोरी में। उसने आके इसको गिरा दिया, बहुत बुरी तरह घायल हुआ, बंदूक अड़क छिड़क गई। तो ये गांव वाला जो आदमी था, ये प्रधान जी के बच्चे को बचाने के लिए कूदा, तो उसने प्रधान जी के बच्चे को छोड़ दिया और इसके ऊपर अटैक किया, और अटैक करता ही गया। गुस्सा इतना था क्योंकि उसको गोली लग गई थी, अटैक करता ही गया। तब तक प्रधान जी का लड़का हालांकि ब्लीड कर रहा था, बट उसको ये होश आ गया कि इसको तो मार ही देगा। जिस तरह वो खदेड़ रहा था खेत में, जो है उसको इतना पावर होता कि इंसान उसके सामने कुछ नहीं था। वो धोती पहना हुआ था, उसकी धोती अलग निकली जा रही थी, उसकी टांग फंस गई थी धोती में, और ये उसको खदेड़े जा रहा था। तब तक वो प्रधान जी के लड़के ने हिम्मत करके उठा और क्लोज रेंज से उसको 2 फायर किए, क्योंकि एक ही नाल में गोली थी, एक में तो वो चला चुका था, बट वो एलजी थी। तो एलजी जब उसको लगी तो वो फिर उठा। तब तक जब वो आया था तो उसने पॉकेट से निकाल के दूसरे वाले नाल में भी लोड कर लिया था। ये सब देख के तो जब जैसे ही वो इसकी तरफ दोबारा लपकने लगा तो इसने फिर फायर किया। जब फिर फायर किया तो वो आया इनकी तरफ, बट ये बच गए किसी तरह किनारा करके, और वो भागता हुआ आगे चला गया खेतों के थ्रू ही। अब उसको उस समय तो चेस नहीं कर सकते थे क्योंकि एक बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और प्रधान का लड़का भी घायल हो गया था, और बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। कह रहे थे कि हथड़ियाँ अंदर से सब निकली पड़ी। सोचिए किस तरह चीरा होगा उसमें गुस्से में। बहरहाल जब ये हो गया तो फायर की आवाज़ तो गांव तक गई, तो लोग उधर से दौड़े, और जितने और बाकी सुअर का वो ग्रुप था वो तो सब पहले ही निकल गया था जब पहला फायर हुआ था आवाज़ सुनते ही। बट ये इसको क्योंकि कंधे के ऊपर गोली लगी थी, ये गुस्से में वहीं बैठ गया
ये ढूंढने के लिए बेवकूफ़ी में ये काम कभी नहीं करना चाहिए था उसको कि ये ओपन में आ जाओ। अपने को आड़ पे लगते तो वो आता पेड़ पे मारता पहले, या ढूंढता आपको, आपको टाइम मिलता तब तक। बट आप जब ओपन में आ गए हो, अगल बगल कुछ भी नहीं है आपको चढ़ने के लिए, आप खेत के अंदर आ गए उसको ढूंढने के लिए, तो वो जो है अटैक इसीलिए बोर ने किया इसके ऊपर। और बहुत बड़ा गुस्सा होता है उनको, बहुत गुस्सा होता है। बहुत स्टोरीज मैंने सुनी है उनके गुस्से के बारे में। वो देखते ही नहीं है, अगर कुछ गुस्सा आ गया या अपने ग्रुप को डिफेंड करना हो तो दो दो तीन तीन कभी कभी अटैक कर देते हैं बहुत बुरी तरह। क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक हुए, वाइल्ड बोर के ग्रुप ने जो है क्रोकोडाइल के ऊपर, ये म्याऊं म्याऊं की जो आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये हमारी कैट है, पर्शियन है। तो इनको मैंने एक कमरे में आज बंद कर दिया है, तो ये आवाज़ कर रही है कि वो खोलो। तो अभी क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो आई कैनॉट ओपन। बहरहाल, तो बहुत जब गांव वाले आए फिर इन दोनों को पकड़ा और उसका पीछा किया कि वो कहाँ गया। उसको गोली, 3 गोली लग गई थी, एक पहले फिर 2 और गोली एकदम सही जगह लगी थी। करीब 1 फर्लांग आगे जाके वो गहरी गहरी सांस ले रहा था, तो लोगों ने आके जो है बताया, और तब तक तो गांव वाले एक्साइटेड हो जाते, लाठी और या क्या कहते हैं आपका कुल्हाड़ी ये सब लेके गए, तो उसको वहीं कूट दिया और वो फिर मर गया वहीं के वहीं। फिर आए इनके प्रधान जी को खबर हुई, प्रधान जी ने फिर इनको देखा, अपने लड़के को हॉस्पिटलाइज करवाया, और जो दूसरा लेबर गया था साथ में जो गांव का आदमी था, वो तो इतनी बुरी तरह घायल था कि कुछ दिन तो वो एडमिट रहा, और फिर उसकी जो है इंजरीज़ की वजह से रिकवरी नहीं हो पाई, और 1-1.5 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि जंगल में कई ऐसे और जानवर हैं टाइगर और लेपर्ड के अलावा, जैसे हाथी, वाइल्ड बोर, बेर, चाहे वो स्लॉथ बेर हो, चाहे वो हिमालयन बेर हो, ये सब बड़े बलशाली बल वाले जो है जानवर होते हैं, और गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है अगर उनके खिलाफ कुछ चीज़ हो गई। तो ये छोटी छोटी कितनी स्टोरीज़ हैं, कितनी स्टोरीज़ मेरे को याद आती रहती हैं कि जब मैं किसी से सुनता हूँ, कैंप वालों से सुनता हूँ, मेरे जानने वालों से, तराई एरिया की तो बहुत स्टोरीज हैं और भी मैं आपको बताऊँगा। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इंसान ने उस अटैक में अपनी जान गंवा दी, और एक बहुत सीरियसली ये भी इसके कई टाँके आए, क्योंकि इसको भी बहुत बड़ा घाव आया था पेट के अंदर। और कुछ ही दिनों के बाद इनका एग्ज़ाम था, इनको वापस शहर जाना था यूनिवर्सिटी में, बट फिर वो मेडिकल देना पड़ा इनको कि ये इंजरी है तो ये नहीं आ सकते हैं, और फिर बाद में इनसे एग्ज़ाम अलग से लिया गया, क्योंकि वो शायद जो क्वार्टर्स के एग्ज़ाम होते हैं वो था। तो वाइल्ड बोर की कई स्टोरीज़ हैं जो मैं और भी बता सकता हूँ, जो कैंपर्स के ऊपर भी हुई हैं अटैक। छोटा समझ के कुछ लोग उसको ऐसे हकाल देते हैं जैसे वो कि गांव का कुत्ता है। वो गांव का कुत्ता नहीं है, वो जंगली सूअर है, और जंगली सूअर जब अटैक करता है ना, तो वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितनी जल्दी पकड़ लेगा। जो भी डिस्टेंस में आप उसको देख रहे हो ना, वहाँ से उसका जब कवर करेगा ना आपकी तरफ अटैक करने के लिए, वो आप जब तक रिएक्ट करोगे आके मार देगा। ये होती है उसके शरीर के अंदर बल। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी है, बट इसमें एक आदमी ने जान गंवाई, और एक कैजुअल अप्रोच की वजह से उस लड़के ने बहुत बड़ी इंजरी झेली और अपनी जान को भी बचा लिया। अगर वो गांव का आदमी ना कूदता सूअर के ऊपर प्रधान जी के लड़के को बचाने के लिए, तो हो सकता था ये भी मर सकता था। तो ये सब सबक होता है, और आप लोग को ये स्टोरीज़ जो हैं हर गांव में मिलेगी। हर जंगल में जो फॉरेस्टर्स होते हैं या फॉरेस्ट में रहने वाले जो गांव वाले हैं, उनके पास ये स्टोरी मिलती रहेगी। इस तरह की बहुत स्टोरीज जंगलों में होती हैं, ये एक सच्चाई है। जंगल एक रहस्यमय जगह है, याद रखिए। ये कहाँ, यहाँ, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट वाइल्ड बोर, इट्स स्पीड, उसकी स्पीड, उसके दमखम उसके बारे में है, और वो बड़े गुस्सैल जानवर होते हैं, इसीलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं। इवन टाइगर्स उसको अवॉइड करते हैं। हालांकि टाइगर्स के लिए वाइल्ड बोर को मारना एक चैलेंज होता है, वो उस चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करता है।
टाइगर जब क्रोकोडाइल पे अटैक कर सकता है, वो भी स्टोरी डालूंगा एक बार फिर से आपको, मछली की, क्योंकि मैं वो स्टोरी डालने वाला हूँ जो एक विटनेस ने देखा था वो अटैक। वैसे तो बहुत वायरल हो गया मछली, एक रिनाउंड टाइग्रेस थी, उसी की वजह से और फेमस हुई थी, तो वो भी स्टोरी आपको डालूंगा। बट वो स्टोरी होगी एक इंसान की जो फोटोग्राफ करने गया था उस दिन और उसने वो इनकाउंटर देखा था। डालूंगा आपको एक, रुक जाइए, इसी हफ्ते में कभी डाल दूंगा। तो आप लोग और इस तरह की स्टोरीज़ की उम्मीद करिए। मैं छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं जो स्टोरीज़ मेरे थे दिमाग में हैं कि जो मेरे को याद आती रहती है। अब तो लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, कोई मेरे को दादा बोलता है, कोई मेरे को भाई साहब बोलता है कि स्टोरीज़ हैं। मेरे को एक दो लोग हैं उन्होंने कॉल भी किया कि आप आइए, आपके पास हम बहुत वाइल्ड लाइफ की स्टोरीज़ देंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अब मैं पता नहीं कितना अच्छा बोलता हूँ, बट क्योंकि मेरे को जंगल का ज्ञान बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसको मैं इजीली आपको सप्लाई कर सकता हूँ, और वही कर रहा हूँ। तो आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। दूसरा कि लोगों को जोड़िए मेरे चैनल के साथ, ताकि वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के बीच में, ठीक है? प्लीज़ डू इट। थैंक यू।